Welcome students, my name is Rahul Kar Ahmed and you're watching my YouTube channel Math Complex. Today we are discussing 9th class Mathematics New Syllabus 2025, chapter number 7, exercise 7.1. In 7.1, today we are discussing question number 4. In question number 4, we have to find which of the following point is 15 units away from the origin. इनमें से कौन सा पॉइंट जो है ओरिजिन से 15 यूनिट्स अवे है. फर्स्टली हम जो है एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लेते हैं. एक्स वाई प्लेन मैंने ड्रा कर लिया है. यहाँ पर मैं पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ जो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हुए √176,7. तो हमने बताना है कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्या है, क्या ये ओरिजिन से 15 यूनिट्स अवे है या नहीं है. तो इनमें से हमने देखना कौन सा पॉइंट 15 यूनिट्स अवे है. तो अब चूँकि हमारे पास 7 ओरिजिन इन्वॉल्व है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास होंगे वो होंगे 0,0. ये वाला पॉइंट जो हमारे पास ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट्स. अब इसके रिस्पेक्टिवली फाइंड करते हैं. लेट कर लेते हैं हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो ए है, √176,7. तो अब इसका जो डिस्टेंस बनेगा ओरिजिन से, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन वो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ओ ए के. अब हम ओ ए के ऊपर जो है पॉइंट और जो पॉइंट ए जो है जिसको हमने लेट किया है उनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे. तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है जो ओरिजिन है, ओरिजिन को हम लोग फर्स्ट पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं. तो उसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होंगे, x1 की वैल्यू भी 0 होगी और y1 की वैल्यू भी 0 होगी. इस तरह जिस पॉइंट को हमने कंसिडर किया, नाम दिया ए का, उसके हम लोग जो है कोऑर्डिनेट्स राइट कर देते हैं x2 एंड y2. तो हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे √176 और जो है दूसरे कोऑर्डिनेट जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा 7. अब इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला राइट करते हैं. डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब हमारे पास जो x2 की वैल्यू है वो हमारे पास दी हुई है √176 और x1 की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 7 है और y1 की वैल्यू 0 है. तो ये हो जाएगा 7 माइनस 0 होल स्क्वायर. जब इसमें से 0 माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा √176 होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर. स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये बचेगा हमारे पास 176. 7 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49. जब इसको हम सम अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225. 225 का जब हम स्क्वायर रूट कंडक्ट करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 आ जाएगा. तो आया ओरिजिन ओ से लेकर ए तक वो 15 यूनिट्स आया. तो हम राइट कर देंगे द पॉइंट √176,7 is 15 units away from origin. बाकी जो हमारे पास पार्ट दिए हुए हैं बी और सी, इसके ऊपर भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और एंड पे देखेंगे हमारे पास अगर आंसर जो है हमारे पास 15 आ जाएगा तो हम लिख देंगे द पॉइंट इज़ 15 यूनिट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन. अगर हमारे पास इसका जो डिस्टेंस है वो 15 ना आए तो हम लिखेंगे द पॉइंट इज़ नॉट 15 यूनिट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन. नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है उसमें वर्टिसेस गिवन किए हुए हमारे पास जो वर्टेक्स ए है
उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन किए हुए हैं 2,0, सॉरी 0,2, और जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन किए हुए हैं √3,1, और इस तरह जो हमारे पास पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन किए हुए हैं 0,-2। हमने प्रूव ये करना है कि हमारे पास जो वर्टिसेस ए बी और सी हैं उससे बनने वाली जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए सबसे पहले तमाम पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू हमारे पास √3 होगी और x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 होगी, होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, y2 की हमारे पास वैल्यू 1 हो जाएगी और जो y1 है उसकी वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, 2 माइनस 1 होल स्केयर। यहाँ पर अब हम इससे 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास √3 ही आंसर आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 2 ये हमारे पास -1 आंसर आ जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, और -1 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये +1 आ जाएगा। 1 + 3 हमारे पास आ जाएगा 4। जब 4 का हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग जो है पॉइंट बी और सी के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास x2 की वैल्यू 0 होगी और जो x1 है उसकी वैल्यू हमारे पास √3 होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 0 माइनस x1 √3, 0 - 3 होल स्केयर प्लस y2 की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू -2 होगी और y1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -1 होगी, होल स्केयर। ये हमारे पास आ जाएगा -√3 होल स्केयर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, -2 एंड -1 विल बी इक्वल टू -3 होल स्केयर। जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस हमारे पास खत्म हो जाएगी और ये √3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर लेंगे -3 का, तो ये हमारे पास +9 आ जाएगा। जब हम 3 को और 9 को सम अप करेंगे तो ये हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास जो है लास्ट साइड बचेगी ट्राइंगल की, वो हमारे पास बन जाएगी AC। अब A और C के दरमियान हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। AC के ऊपर अब डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है x2 की वैल्यू जो हमारे पास होगी 0 होगी और जो x1 है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 हो जाएगी, 0 - 0 होल स्केयर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है y2 की वैल्यू -2 होगी, माइनस और जो y1 है उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ज़ीरो माइनस ज़ीरो हमारे पास 0 आ जाएगा और -2 और -2 सम अप हो गए, -4 आ जाएगा, -4 होल स्केयर। 0 का स्क्वायर कंडक्ट करवाएंगे तो 0 आ जाएगा और जब हम -4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास +16 आ जाएगा। इसी तरह 0 + 16 आंसर आएगा और जब 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये 4 आ जाएगा। अब किसी भी ट्राइंगल को अगर राइट एंगल ट्राइंगल साबित करना है तो हम उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर इसके ऊपर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाता है तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी, वरना हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी। तो अब हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पर AC की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी और जो हमारे पास AB की वैल्यू आई है वो 2 आई है और ये जो हमारे पास BC है उसकी वैल्यू हमारे पास आई है √12।
स्क्वायर कंडक्ट करवाएंगे 4 का 16 आ जाएगा, 2 का 4 आ जाएगा, और जब अंडर रूट 12 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर हमारे पास 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 16 इज इक्वल टू 16 आ गया। चूंकि उसके ऊपर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया है तो हम लोग कह सकते हैं सो ए बी एंड सी आर vertices of a right angle triangle, right angled triangle।